हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल्स में बताएंगे, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र ये है आपका, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको एक एक चीज़ों को डिस्कस करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है। ठीक, तो देखिए ये क्या है, ये जो ऊपरी वाला भाग होता है ना, इस पर 3 परतें होती हैं। आँख में कितनी परतें हैं, तो 3 परतें होती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला परत है उसको कहते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है, उसके नीचे वाला जो है दृढ़ पटल के जो नीचे है उसको कहते हैं रक्तक पटल। क्या बोलते हैं? रक्तक पटल या कहते हैं कोरोइड। ठीक है, तो ये होता है रक्तक पटल। तीसरा जो परत है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक है, क्या क्या है? हमने कहा कि ये जो आपका आँख है वो 3 परतों से मिलकर बना है। पहला जो परत है उसको कहते हैं दृढ़ पटल, दूसरा जो परत है वो होता है रक्तक पटल या उसको बोल देते हैं कोरोइड। ठीक है, और तीसरा जो परत है अंदर वाला एकदम, उसको बोल देते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है। ठीक है, आँख का जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, किसी वस्तु को जब देखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है तो वो कहाँ बनता है? वो रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, ये होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या है? जैसे ये लेंस लगा है तो लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है, ठीक है, वो रेटिना को जिस पॉइंट पर क्रॉस करता है ना, उसी को कहते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये होता है एक अंध बिंदु होता है। क्या होता है? एक अंध बिंदु होता है, अंदर है। और ये क्या है? ये है प्रकाश शिराएँ। क्या है? प्रकाश शिराएँ। ठीक है, इनका क्या काम है अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को देती हैं। ठीक है, मस्तिष्क को ये उसकी सूचना देती हैं। ठीक, उसके बाद देखो ये आयरिश है। देखो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, ये लेंस पर आयरिस दिखा रहा है ना, ये आयरिस नहीं है बल्कि ये वाला पार्ट आयरिस है। ठीक है, जो बीच में ये बना हुआ है कुछ इस शेप का, ऐसे शेप का बना हुआ है ना, ऐसे शेप का, इसी को बोलते हैं आयरिश। क्या बोलते हैं? आयरिस। इसके बीच में जो होता है उसको कहते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली या कहते हैं नेत्र तारा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आयरिश कहाँ है? यहाँ है आयरिस। ठीक है, और बीच में क्या है? नेत्र तारा है। ठीक, अब बात करते हैं, ये होती हैं मांसपेशियों। ये जो लेंस होता है वो मांसपेशियों से घिरा होता है, किनारे किनारे ये मांसपेशियों के बीच क्या होता है? टिका होता है। ठीक, अब बात करते हैं, तो ये जो अंदर का द्रव्य होता है इसको बोलते हैं कांच द्रव्य। क्या बोलते हैं? कांच द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ये द्रव्य है इसको बोलते हैं जलीय द्रव्य। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव्य। समझ में आ रहा है? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक, तो एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आपको हम डेफिनेशन के थ्रू समझाएंगे। ये बाहरी वाला 3 परत है। पहले परत को दृढ़ पटल, दूसरा जो परत है उसको रक्तक पटल, और तीसरा जो परत है उसको रेटिना कहते हैं। ठीक है, पीत बिंदु क्या होता है? तो जो लेंस का फोकस, जो लेंस का वो होता है ना मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष रेटिना को जिस पॉइंट पर क्रॉस करता है वही पॉइंट होता है पीत बिंदु। ठीक है, अब बोलते हैं ये हुए अंध बिंदु, ये है प्रकाश शिराएँ। ठीक है, और ये है आपका क्या? ये आपका मानव जो नेत्र लेंस है वो है। ठीक है, और ये मांसपेशियों से टिका हुआ है। ठीक है, और ये अंदर जो है वो कांच द्रव्य है। ये जो है वो क्या है? ये आपका जलीय द्रव्य है। और ये जो किनारे पे बना हुआ है ना, ऐसे किनारे पे बना हुआ है, इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बीच में जो है छोटा सा है, ये छोटा सा जो बना हुआ है उसको कहते हैं पुतली या नेत्र तारा, और किनारे किनारे जो इस शेप में है उसको बोलते हैं आयरिस। ठीक है, और ये जो ऐसे डॉट डॉट यहाँ ऐसे है वो जलीय द्रव्य है, और ये जो है ये अंदर वाला जो जलीय उसको कांच द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एक चीज़ का क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र पर रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा
प्रदर्शित कीजिए या स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कब कब आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है और भी सन में आया हुआ है ये। अब देखिए, अब हम आपको एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, दृढ़ पटल क्या होता है। ठीक है, हमने यही आपको फिगर समझाया है अच्छे से। तो देखिए दृढ़ पटल किसे कहेंगे, तो यहाँ क्या है, देखो मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। क्या है, मानव जो नेत्र होता है वो क्या है, एक खोखले गोले के समान होता है। आपको भी दिख रहा है ना, जो बाहर से एक दृढ़ है, क्या है, जो बाहर से, यही जो बाहर वाला है, ठीक है, जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी परत, ये परत कैसा होता है, अपारदर्शी। ठीक है, ये क्या है, ये बाहर वाला जो परत होता है वो दृढ़ होता है, साथ में अपारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी से क्या होता है, ढका होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, दृढ़ पटल। क्या बोल देते हैं इसी को, दृढ़ पटल। ठीक, तो जो मानव नेत्र होता है वो खोखले गोले के समान है, साथ में इसका जो बाहरी परत होता है वो दृढ़ और अपारदर्शी होता है, इसलिए इस बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि ये क्या करता है, नेत्र की रक्षा होती है। इसके द्वारा क्या होता है, नेत्र की रक्षा होती है। ठीक, समझ में आ गया दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या है, तो मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। तो बाहर का जो परत होता है वो दृढ़ और अपारदर्शी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके द्वारा नेत्र की रक्षा होती है, इसलिए इसी को हम बोल देते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्निया की। ठीक है, ये हम ऐसे बोलेंगे, ये है रक्तक पटल। ये क्या होता है, दृढ़ पटल के नीचे जो होता है, क्या कहेंगे इसको, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे को हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं, या हम कहते हैं इसको रक्तक। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला दृढ़ पटल है जिससे हमारी नेत्र की रक्षा होती है, और उसके नीचे वाला जो काले रंग का परत है उसको हम कहते हैं क्या, रक्तक पटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कॉर्निया की बात कर लेते हैं। कॉर्निया कहाँ है, तो कॉर्निया देखो कहाँ होता है, हमने बताया था ना, ये सामने कॉर्निया होता है। ठीक, तो यही है दृढ़ पटल है ना, ये दृढ़ पटल बाहर वाला, तो दृढ़ पटल का जो भरा हुआ भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। लेकिन वो पारदर्शी होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहीं से तो प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो वो पारदर्शी होता है। तो क्या क्या कहेंगे कॉर्निया को, तो दृढ़ पटल के सामने का क्या है, दृढ़ पटल के सामने का भाग कैसा होता है, उभरा हुआ, और क्या होता है, पारदर्शी भाग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और कॉर्निया से क्या होता है, तो कॉर्निया के द्वारा ही, कॉर्निया से ही नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं आइरिश की। किसकी बात करते हैं, आइरिश की। ठीक है, तो आइरिस कहाँ है, तो आइरिस हमने बताया था ना, ये वाला पार्ट है किनारे किनारे का, बीच में नेत्र तारा होता है। ठीक है, तो आइरिस का डेफिनेशन क्या है, कॉर्निया के पीछे, ये कॉर्निया है तो कॉर्निया के क्या पीछे, ये कॉर्निया का आगे होगा तो ये पीछे ही होगा ना, तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, ये क्या है, एक अपारदर्शी, कैसा है, एक अपारदर्शी झिल्ली का क्या होता है, पर्दा होता है, ये जो है किनारे किनारे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। तो आपको समझ में आ गया, एक तो दृढ़ पटल अपारदर्शी होता है, साथ में जो आइरिश होता है वो भी अपारदर्शी झिल्ली का क्या होता है, पर्दा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुतली की। तो पुतली कहाँ है, पुतली आपको बताया था ना, ये बीच में है, इसी को नेत्र तारा कहते हैं, ये लेंस है, ये बीच में जो है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको पुपिल भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्यूपिल। ठीक है, तो नेत्र तारा क्या है, ये आइरिश के बीच, अभी बोला ये आइरिश किनारे किनारे, आइरिश के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, यही जो छोटा सा छिद्र है आइरिस के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो जब अधिक प्रकाश होती है ना, जब अधिक प्रकाश होती है तो ये क्या हो जाती है,
छोटी हो जाती है। ठीक है, ये जो छिद्र है जब बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है तो ये छोटी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाएगा तो आँख में क्या होगा, आँख पर जर्ब पड़ेगा ना, इसलिए क्या करती है, ये छोटी हो जाती है। और जब कम प्रकाश आता है तो ये क्या होती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जितना हमारे नेत्र को चाहिए प्रकाश, यानी कि एक सीमित मात्रा में जो प्रकाश होती है वो नेत्र में प्रवेश कर पाती है। ठीक है, तो आपका नेत्र तारा की क्या क्वालिटी है, तो नेत्र तारा क्या करती है कि जब प्रकाश ज़्यादा आता है तो क्या करती है, छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश कम आता है तो वो बड़ी हो जाती है। यानी कि प्रकाश को ये क्या करती है, सीमित मात्रा में नेत्र में प्रवेश होने देती है। ठीक है, समझ में आ गया काम। दृढ़ पटल का क्या है, रक्तक पटल क्या है, साथ में आइरिश क्या है, ठीक है, और कॉर्निया क्या है, और नेत्र तारा क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, नेत्र लेंस की। ठीक है, यही जो हमारा लेंस है। ठीक है, ये क्या है, नेत्र लेंस क्या है, तो आइरिस के ठीक पीछे देखो, ये हमारा आइरिस है ना, और ये तो नेत्र तारा है। तो आइरिस के ठीक पीछे, ठीक है, तो आइरिस के ठीक पीछे एक प्रोटीन से बने, कैसा बना, प्रोटीन से बना। ठीक है, प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का एक क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। दिख रहा है ना, ऐसे उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये आइरिस के क्या होता है, ये आइरिस के होता है ठीक पीछे, और कैसा होता है, पारदर्शी पदार्थ का बना उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या क्वालिटी है, तो अब बताओ, नेत्र लेंस है, जब ये लेंस है तो क्या इसका वक्रता त्रिज्या होगा, फोकस होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये लेंस है, जब हम बनाएंगे तो इसके दो लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं ना, एक सामने एक पीछे, होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया, फोकस होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र भी दो होता है, पता है ना, और ये वक्रता त्रिज्याएं भी दो होंगी कि नहीं होंगी। तो यही कहने का सेंस है कि जो नेत्र के एक साइड का जो होता है, आगे का एक वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होता है, और एक क्या होता है, कम होता है। देखो अब इधर जो होगा उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी, इधर जो है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, कम है। तो वही है, यहाँ बात वही कहा गया है कि इस नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या, छोटी, और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। और ये जो लेंस होता है वो कई परतों से मिलकर बना होता है। अब लेंस किसी पारदर्शी माध्यम होता है ना, तो उस माध्यम का कुछ अपवर्तनांक होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44। ठीक है, और यह लेंस अपने स्थान पर क्या, यह अपने स्थान पर किसके द्वारा टिकी होती है, तो ये मांसपेशियों के मध्य टिकी होती है। ठीक है, यहाँ देखो हमने बताया था ना, ये मांसपेशियों के मध्य टिकी होती है, तो ये मांसपेशियों के मध्य टिकी होती है। और क्या क्वालिटी है, और क्वालिटी ये है कि मांसपेशियों का दबाव कम अथवा अधिक होने पर, मांसपेशियों का दबाव लेंस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो जब लेंस पर पड़ेगा मांसपेशियों का दबाव, तो ये क्या होगा, कम और अधिक होने पर इसकी जो फोकस दूरी होती है ना, इसकी जो फोकस दूरी होती है ना, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं जलीय द्रव की। तो जलीय द्रव क्या होता है, ठीक है, तो जलीय द्रव यही है ना, यही है ना जलीय द्रव। तो जलीय द्रव को क्या कहेंगे, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच, क्या बोलेंगे, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, ये क्या है, देखो भरा हुआ है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच नमकीन, कैसा, नमकीन तथा पारदर्शी द्रव। सिंपल सी बात है, जब कॉर्निया पारदर्शी, इसके सामने में जब पारदर्शी रहे तभी तो प्रकाश प्रवेश करेगी। तो पारदर्शी द्रव भरा होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, इस जलीय द्रव का कुछ, ये भी एक तो माध्यम है ना, तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1.336, क्या होता है, 1.336। ठीक, समझ में आ गया। हमने कहा था ये आपका जलीय द्रव होता है, और ये क्या होता है, कांच द्रव होता है, इसका भी वही अपवर्तनांक होता है 1.336। ठीक है, कांच द्रव क्या होता है, तो नेत्र के पीछे, ये है ना नेत्र लेंस के पीछे, ठीक है, नेत्र के पीछे 1.336 अपवर्तनांक का ही द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांच द्रव बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और
कोरोइड को हमने समझा दिया। कोरोइड को समझाया ना, वो जो रक्तक पटल था, ठीक है। रक्तक पटल में हमने क्या कहा था, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसी को हम बोलते हैं कोरोइड, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कोरोइड क्या करता है, काले रंग का है, तो यह क्या करता है, प्रकाश को शोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकता है, ठीक है। जैसे अब प्रकाश आ रही है ना, तो ये रेटिना पर पड़ेगी, ठीक है। तो जब रेटिना से बाहर जाएगी तो ये क्या कर लेता है, इसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और जो आंतरिक परावर्तन होता है उसको ये क्या करता है, रोक देता है। ठीक, बात समझ में आई। तो ये हो गया। अब बात करते हैं रेटिना की। तो वही जो अभी तीन परत था ना, तो एक को हमने दृढ़ पटल, एक को हमने कोरोइड बोला यानी कि रक्तक पटल, और एक अंदर वाला रेटिना था। अब रेटिना को क्या कहेंगे, तो यही देखो डिफिनीशन है, कोरोइड झिल्ली के नीचे। अब ये कोरोइड झिल्ली है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है। और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, वो रेटिना पर बनता है। और लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि ये क्या है, एक पारदर्शी आपका क्या है, झिल्ली है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये कोरोइड के नीचे है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं रेटिना, और इसी पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये जो लेंस का जो मुख्य अक्ष है, इस रेटिना को जिस बिंदु पर क्रॉस करती है उस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि कैसे बनता है प्रतिबिंब। तो नेत्र पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई वस्तु है उस वस्तु से क्या करेगी, प्रकाश चलेगी, ठीक है। और चलने के बाद ये जो ऐसे बना हुआ है ना, उभरा हुआ भाग ऐसे होता है ना, तीन परत होता है, ठीक है, ऐसे तीन परत होता है। यहाँ पर आयरिश होता है, यहाँ पर लेंस होता है, ठीक है, होता है ना। तो ये कॉर्निया पे सबसे पहले पड़ेगी ना, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉर्निया पर पड़ेगी, तो कॉर्निया पर पड़ती है, फिर वहाँ से अपवर्तित होगी, उसको कोई जलीय माध्यम मिल गया ना, तो प्रकाश की किरण यहाँ से पर अपवर्तित होगी ना, तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करेगी, जो उत्तल लेंस लगा हुआ है, ठीक है। और जब उत्तल लेंस में प्रवेश करेगी तो फिर ये किरणें जलीय द्रव, लेंस तथा कांच द्रव से होती हुई कहाँ जाएंगी, रेटिना पर जाएंगी। ये अंदर प्रवेश करेगी ना, तो रेटिना पर प्रवेश करेगी, जहाँ वही रेटिना पर क्या होता है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और फिर प्रतिबिंब बनने का जो संदेश होता है, जो प्रकाश सिराएं यहाँ किनारे में नहीं लगी रहती हैं, तो किनारे में जो प्रकाश सिराएं लगी रहती हैं वो क्या करती हैं, वो मस्तिष्क को क्या करती हैं, संदेश पहुँचाती हैं प्रतिबिंब बनने का, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है वो आपका क्या है, प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर इसे सीधा क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, और फिर हमें उस चीज़ों को खाई पड़ती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।